खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को क्या फरमाता है कि मैं सुनूंगा, और खुदावंद क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों से मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। कि खुदावंद अब हमारे साथ क्या करने को है, सलामती की बातें करने को है। तो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें यशाया 59 बाब है और उसकी पहली आयत है। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। खुदा उनके पाक कलाम पर खुदा बरकत बख्शे, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस लम्हा के लिए, इस खूबसूरत मौके के लिए, आज के सबत के दिन के लिए हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि जो हम सब की ज़िंदगी में ये तूने मौका दिया कि हम तेरे कदमों में बैठकर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। प्रस्तश में तूने हमारी आवाज़ को सुना, अब वक्त हुआ कि हम तेरी आवाज़ को सुने। खुदा हम तो एक दिल को तैयार कर ताकि तेरी आवाज़ को सुनकर अपने अंदर रख सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को चलाने वाले हो सकें। खुदा और जब तक कलाम होता रहे तेरा मसा, तेरा अबर हम सब पर छाया रहे। खुदा और आज के कलाम के वसीला से तू हम सबको बड़ी बरकत देना, और तू मुझे पीछे कर और तू आगे हो, तो बोल और हम सुने। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदाम के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे खुदाम की आवाज़ सुनने से हमें क्या फ़ायदे हैं और ना सुनने से क्या नुकसान है। एक वाला हम और पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से, फिर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यशाया 41 बाब है और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। पहली आयत हमने क्या पढ़ी है कलाम मुकद्दस में कि तेरा हाथ छोटा नहीं जो हमें संभाल ना सके, और तेरे कान भारी नहीं जो हमारी आवाज़ को सुन ना सके। हम सब ये जानते हैं कि खुदावंद हमारा जो बाप है वो सुनता है। क्या करता है? वो सुनता है। वो कोई बुत नहीं, हमारा खुदा चलता फिरता है हमें और हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा कहता है कि मेरा कान भारी नहीं जो तेरी आवाज़ को सुन ना सके, और मेरा हाथ छोटा नहीं जो तुझे संभाल ना सके। हम कैसे कहते हैं कि हमारी खुदा सुनता नहीं? वो तो सुनता है, हम सुनाने वाले बने। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, दाऊद नबी फरमाता है कि बदी मेरे दिल में जे होवे जरा, कदी भी ना मेरी सुनेगा। जब हम पाक और साफ होंगे तो हमारी खुदा जरूर सुनेगा। वो क्या कहता है? जैसे मैं पाक हूँ वैसे तुम भी पाक हो। हम सिर्फ मांगने वाले होते हैं, हम अपनी जिंदगियों को परखने वाले नहीं होते। कि जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आए खुदावंद तू मुझे जांच और पहचान और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। हम सिर्फ दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ये हमारी दुआ को पूरा कर, ये सुन, इतनी बड़ी लिस्ट लिख के उसके आगे रख देते हैं। अपने आप को नहीं देखते कि क्या हम इस लायक हैं जो इतनी बड़ी लिस्ट और इतना काम दे दिया है हमने, तो जो खुदा ने हमें काम दिया है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो क्या कहता है? पाक बना जैसे मैं पाक, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हम कैसा रखते हैं? मसीह यीशु ने एक साइड से करने हैं अपने मिजाज आप साढ़े नाल।
हमने ऐसा नहीं करना। हमारा जो खुदा कहता है वो हमने सुननी है। जब हम सुनेंगे तो फिर वो हमारी सुनेगा, फिर वो अपना हाथ बढ़ाएगा। आज को किसी की तरफ को हाथ बढ़ा रहा है? कितनी मुसीबतें, कितनी तंगियां आ रही हैं मुल्क में, कितनी परेशानियां हैं। हर तरह की महंगाई जो है वो ही क्या कर रही है, परेशान कर रही है। लेकिन एक दूसरे की तरफ हम फिर भी नहीं देख रहे कि पूछे एक दूसरे को कि किसी ने कुछ खाया पिया है या नहीं, या किसी का कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई या नहीं आई। हम नहीं पूछते, हम अपने घर में भी नहीं पूछते। कई दफा देखे शोहर वैसे ही चले जाते हैं बाहर, अपनी बीवी को कुछ खर्चा भी रोजाना का देने के बगैर भी, तो वो चुप रहती है। उसको नहीं पता होता कि मैंने इसको खर्चा दे के जाना, सारा दिन इसने निकालना। जब काम पे जाते हैं तो ऐसा होता है, लेडीज को पता होगा, बताएं मुझे, होता है ऐसे, दे के भी जाते हैं और नहीं भी दे के जाते हैं, तो वक्त पास हो जाता है। तो खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारा हर लम्हा, हर घड़ी ध्यान रखता है। क्या करता है? ध्यान रखता है, हमारी तरफ अपनी आंखें लगाए रखता है। मेरी जिंदड़ी दिया रख दाओ कि मेरी जिंदड़ी दिया रख दाओ ताड़ा, और कोई रख दा वो बैठी है तो बैठी रहने दे, बच्ची भुखी है तो भुखी रहने दे, बेटी भुखी है, बेटा भुखा भुखा रहो। हमारे माँ बाप क्या करते हैं? जिस्मानी नहीं परवाह करते जितनी परवाह हमारा बाप करता है, जिसने हमें इस दुनिया में से खरीदा हुआ है अपना कीमती खून देके। तो जब उसने हमें खरीदा हुआ तो फिर हम उसकी परवाह क्यों नहीं करते? हम क्यों ऐसे बन जाते हैं कि जैसे एक लोहा है और एक मकनातीस है। एक मैं बड़ी आपको आज बात बताऊंगी कि एक लोहा लगा लो एक तरफ और एक तरफ मकनातीस लगा लो, तो आपको पता है किस किसने ये देखा हुआ है? मकनातीस वो कैसे लोहे को करता है? कैसे करता है? दूर से ही। आज हम सबकी जिंदगियों में वो मकनातीस काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमारी जिंदगी क्या है? अगर लोहा है तो उसके पास आ रही है परेशानी, उसके पास बीमारी आ रही है, उसके पास आ रहा है बेरोजगारी आ रही है, वो भूख से मर रहा है, टेंशनों में वो फंसा हुआ है, वो उसको आके दबा लेता है। लोहे को आके मकनातीस क्या है? दबा देता है। हमारी जिंदगियां जो है वो ऐसे ही हैं। अगर हमारी जिंदगी में खुदा नहीं तो, अगर हम मकनातीस होंगे तो हमारे पास लोहा दूर से भी टच नहीं कर सकता। हम खुद लोहा बनते हैं। आजा परेशानी है तो बिल्कुल, थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम बहुत ज्यादा बना लेते हैं। मैं खुद भी ऐसे कभी कभी हो जाता है, ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं नहीं ऐसे करती। जो भी छोटी सी परेशानी होती है उसको भी हम बड़ी बना लेते हैं। कहते हैं पता नहीं खुदा सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन खुदा सुनता है। खुदा क्या करता है? सुनता है। अगर वो सुनता है तो फिर हमें सुनाने की जरूरत है। हम कहें कि खुदा बाप तो मेरी ये दुआ को सुन, और वो सुनेगा। हम जिस्मानी अपने माँ बाप से कैसे लड़के लेते हैं? जो भी हमारी ख्वाहिश होती है, जो चीज़ हमने लेनी होती है, तो अपने माँ बाप से लड़के लेते हैं। हमें नहीं पता हमें चाहिए, पता नहीं उनको है कि नहीं। तो इसी तरह वो हमारा हकीकी बाप है। ये तो हमारे जिस्मानी माँ बाप एक मख्तियार की हैसियत से हैं। आज चाहे तो हमसे सब कुछ ले सकता है। माँ बाप हम हैं, लेकिन सब कुछ उसका है। हमारे बेटियां बेटे सब कुछ उसका, जब चाहे वो ले सकता है, क्योंकि वो हकीकी बाप है। हम एक मख्तियार की हैसियत से बस पालते हैं पोसते हैं, तो बस इतनी है। अगर हम किसी अपने बेटे को बेटी को बचा सकें तो नहीं बचा सकते।
वो ले जाना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा ही है। तो फिर जब हम कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना पसंद करते हो, तो मैं तो फिर तुम्हारा हकीकी बाप हूं। वो क्यों नहीं हमें देगा? वो देगा। कैसे देगा? जब हम उसकी तरफ कान लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी तरफ कान लगाएंगे कि क्या वो हमें फरमाता है। जैसे अभी अभी मैंने आज पढ़ी है कि हम मुकद्दसों को क्या है, सुनेंगे उसकी आवाज और वो हम सबके साथ बोलेगा। तो हम सुनने वाले बने और अपने अंदर लेने वाले बने। जब वो उसका हाथ ही छोटा नहीं है तो फिर हम क्यों घबराएं? क्यों हम मकनातीस की तरह परेशानियों को, दुखों को अपने साथ टच करते हैं और मुर्दा हालत बन जाती है। खुदा को भी भूल जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे को आवाज आती है, हम सुनते हैं, साढ़े को तो दुआ भी नहीं होती। कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है कि वो कहता है कि मुझसे तो दुआ भी नहीं होती, मैं दुआ करूं। इतनी परेशानी में वो फंस जाता है। तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि आए बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे को चले जाओ। तो हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? चले जाओ। नहीं कहता चले, कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा, परेशानियां दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने उसके पास आना। कलाम में लिखा है, पास खुदा के ताबिया हो जो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और हमें ऐसा करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को भी देखें। हम मांगना तो सीखते हैं, जब बैठ जाते हैं तो खुदा से कहते हैं ये भी दे दे, ये भी दे दे, देता जा, हमसे कुछ ना ले। तो कहता है आप भी कुछ मुझे दो। क्या दो? हम एक और हवाला देखते हैं। कलाम मुकद्दस में बहुत खूबसूरत आयतें लिखी हुई है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस्तिशना 10 बाब और उसकी 12 आयतें। पस आए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू खुदावन अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावन के जो है काम और आयन है तुझको आज बताता हूँ, इन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। कितनी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या हमने करना है? खुदा की राहों पर चलना है, उसके खौफ में रहना है, अपने सारे दिल से खुदावंत की क्या करनी है? बंदगी करनी है। खुदावंत को खुदावंत यही चाहता है कि मेरी बंदगी कर। और जब हम खुदावंत की बंदगी करते हैं तो फिर हमारी खैर होती है, फिर वो सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर हो जाती हैं जब खुदा का रहम हम पर होता है।